सवाल, क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है? जवाब, बिना वजह आंखें बंद करना मकरूह है, लेकिन ध्यान तवज्जो के लिए कभी कभी जायज है। सवाल, क्या जुमे के दिन नाखून काटना सुन्नत है? जवाब, जुमे के दिन सफाई करना, नाखून काटना और गुस्ल करना मुस्तहब है। सवाल, क्या बीमार व्यक्ति बैठकर नमाज पढ़ सकता है? अगर खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज है। सवाल, क्या वुजू के बाद रुमाल से चेहरा पोंछ सकते हैं? वुजू के बाद चेहरा पोंछना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं। सवाल, क्या औरत का अजान देना जायज है? औरत का अजान देना जायज नहीं, उस पर अजान लाजिम भी नहीं। सवाल, क्या मस्जिद में मोबाइल साइलेंट करना जरूरी है? जी हाँ, मस्जिद के अदब के लिए मोबाइल साइलेंट करना जरूरी है। सवाल, क्या नफल नमाज बैठकर अदा हो सकती है? जी हाँ, नफल नमाज बैठकर अदा हो जाती है, मगर खड़े होकर पढ़ना अफजल है। सवाल, क्या रोजे में मिसवाक करना जायज है? रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज है, खास तौर पर सुबह के वक्त। सवाल, क्या नमाज के दौरान घड़ी देखना सही है? बिना जरूरत घड़ी देखना मकरूह है, जरूरत हो तो इजाजत है। सवाल, यदि औरत अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ ले तो क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता, औरत के लिए अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। सवाल, क़यामत के करीब जो दज्जाल मलून निकलेगा वो किस कौम से होगा? दज्जाल के बारे में जो रिवायत सही अहादीस में आई हैं, उनसे पता चलता है कि दज्जाल एक यहूदी शख्स होगा और यहूदियों की एक नस्ल से होगा। सबसे मशहूर रिवायत ये है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूदियों में से होगा और उसका खुरूज मशरिक की तरफ खुरासान के इलाके से होगा। सुनन तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, सही मुस्लिम में भी दज्जाल से मुताल्लिक अहादीस मौजूद हैं। मजीद फरमाया गया कि दज्जाल के पैरोकारों में सबसे ज़्यादा तादाद यहूदी इस्फहान, ईरान का एक इलाका के यहूदियों की होगी। सही मुस्लिम हदीस 2944। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? कुरैश कबीले से। कुरैश अरब का एक बहुत ही अहम और बाअसर कबीला था, जिसका ताल्लुक़ अदनानी अरबों से था। ये कबीला मक्का मुकर्रमा का हाकिम था और खाना काबा की देखभाल और उसके इंतज़ाम का जिम्मेदार भी था। इस्लाम की तारीख में इस कबीले की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। कुरैश का नसब और इब्तिदा। कुरैश का नसब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। उनके जद्दे आला फ़हर बिन मालिक थे, जिन्हें कुरैश कहा जाता था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक फ़हर बिन मालिक को कुरैश इसलिए कहा गया क्योंकि वो मुख्तलिफ कबीलों को जमा करने वाले थे। तक़रीश की मानी जमा करने के हैं। वक्त के साथ साथ ये नाम उनकी औलाद के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया।